अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये चैनल जो है उन माँओं बहनों बेटियों और उन मुसलमानों के लिए बनाया गया है जो घर बैठकर तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं। किसी भी मजबूरी के तहत घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मसरूफियात के तहत बाहर नहीं निकल सकते, या किसी मजबूरी के तहत जो भी आपको आजमाइश है, किसी भी आजमाइश के तहत आप घर से बाहर जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो यह चैनल जो है ख़ास आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप घर बैठ कर कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकें। तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा शेयर कीजिएगा ताकि जो कुरान पाक की तालीम है वो घर घर चली जाए, घर घर तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से चलते हैं आज के हमारे सबक की तरफ। आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 8, यानी कि खड़ी हरकत। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खड़ी हरकत जो है वो कौन कौन सी हैं। ये जो अलिफ की तरह छोटी सी अलामत, छोटे से अलिफ की तरह की अलामत बनी हुई है, इसको खड़ा ज़बर कहा जाता है। और ये जो छोटा सा अलिफ नीचे की जानिब को लिखा हुआ है, इसको खड़ा ज़ेर कहा जाता है। और ये जो है ऊपर की जानिब, ऐसे ऊपर की जानिब पेश बनी हुई है, इसको उल्टा पेश कहा जाता है। अब ये तीनों हरकत जो हैं इनको खड़ी हरकत कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कि खड़ी हरकत जो हैं वो हरूफ मद्दा के कायम मकाम है। इसका क्या मतलब है। सबक नंबर 7 में जो हमने हरूफ मद्दा पढ़े थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, खड़ी हरकत भी बिल्कुल उन्हीं की तरह पढ़ी जाएंगी, उन्हीं के कायम मुकाम है। यानी कि खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। तो जितना दराज जो है हम हरूफ मद्दा को करते हैं, उतना ही दराज जो है वो खड़ी हरकत को करेंगे। बिल्कुल पढ़ने का तरीकाकार जो है वो सेम सेम है, बस वहाँ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा का कायदा है। यहाँ पर खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, ये कायदे हैं। तो हिज्जे का तरीका देखते हैं। ता, खड़ा ज़बर, ता, ता, खड़ा ज़ेर, ती, ता, उल्टा पेश, तू, ता, ती, तू। अब खड़ा ज़बर जो है वो हमेशा हर्फ के ऊपर होगा। खड़ा ज़ेर जो है, ये वाली जो अलामत है, ये हमेशा हर्फ के नीचे होगी। और उल्टा पेश भी हमेशा हर्फ के ऊपर ही होगा। इनमें भी जो है ज़बर, खड़ा ज़बर और खड़ा पेश की अदायगी जो है मुंह और आवाज़ को खोलकर, होंठों को गोल करके, और जबकि खड़ा ज़ेर की अदायगी आवाज़ को नीचे गिरा कर की जाएगी। ता, ती, तू। ये चूंकि हरूफ मुस्तालिया है, इनको पुर करके अदा करेंगे। तो खड़ा ज़बर, तो, तो, खड़ा ज़ेर, तुई, तो, उल्टा पेश, तू, तो, तुई, तू। अब तजवीद का जो असल जो है ना, मतलब वो अरबी मखारिज जो है वो सही तरीके से अदा करना है। अब जैसा कि यहाँ पर ता है, यहाँ पर तो इनमें फ़र्क वाज़े करना ही असल तजवीद है। जैसे ता, तो, ती, तुई, तू, तू। ज़ा, खड़ा ज़बर, ज़ा, ज़ा, खड़ा ज़ेर, ज़ी, ज़ा, उल्टा पेश, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। ज़ा की अदायगी में हमने देखा था कि हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है, जबकि ज़ाल और ग़ नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। ज़ाल, खड़ा ज़बर, ज़ा, ज़ाल, खड़ा ज़ेर, ज़ी, ज़ाल, उल्टा पेश, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। अब जो खड़ा ज़बर है ये अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। खड़ा ज़ेर जो है ये या मद्दा के कायम मकाम है। और जो उल्टा पेश है ये वाव मद्दा के कायम मकाम है। लो, खड़ा ज़बर, लो, लो, खड़ा ज़ेर, ली, लो, उल्टा पेश, लू, लो, ली, लू। अब इनमें फ़र्क देखते हैं। ज़ा, ज़ा, लो, ज़ी, वी, ली, ज़ू, लू, लू। उसके बाद है दौद, ये चूँकि हरूफ मुस्तअलिया में से है और इसकी हम आवाज़ जो हर्फ है वो दाल है। लेकिन मेरे पास जो मदनी कायदा है उसमें दाल जो है वो साथ में नहीं लिखा हुआ, अगले पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं वैसे ही आपको इसका जो है पढ़कर तरीकाकार बता दूंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। दौद, खड़ा ज़बर, दो, दौद, खड़ा ज़ेर, तुई, दौद, उल्टा पेश, बू, दो, बुई, बू। अब इसको अगर हम दाल के साथ मिलाकर देखें तो वो सुनिएगा कैसे पढ़ा जाएगा। दा, बो, दी, ली, दू, दू। अब यहाँ पर दाल लिखा नहीं हुआ, मैंने आपको वैसे ही पढ़कर बताया है। ऐसे ही इन हरूफ में फ़र्क देखते हैं। ता,
सा, सो, री, सी, सी, हो, सो, सो। ये जो कि हरूफ मुस्तअलिया है, इनको हर हालत में पुन ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर फ़र्क देखते हैं, का, ओ, की, क़ी, कू, क़ू। अब इन दो हरूफ में फ़र्क वाज़े कर लेते हैं। ह, ह, ही, ही, हू, हू। अब अलिफ के बारे में हमने पढ़ा था कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़्म आएगी तो उसको हमज़ा पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर अलिफ पर जो है खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़ेर है, उल्टा पेश है, तो इसको भी हमज़ा ही पढ़ा जाएगा। और ये वाला तो आपको मालूम ही होगा कि ये हमज़ा ही है, इसलिए हम एक ही पढ़ेंगे इनमें से। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। अब एक हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि दोनों की अदायगी जो है एक ही तरह की है। अब जो है हमज़ा के साथ आइन अगर पढ़ा जाए तो उसकी अदायगी देखते हैं। आ, ई, उई, ऊ, ऊ। ये था हमारा सबक नंबर 8, खड़ी हरकत। तो उम्मीद है आपको जो है ये पढ़ने का तरीकाकार जो है पता चल गया होगा कि खड़ी हरकत को कैसे पढ़ा जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। कल इंशाअल्लाहुल करीम नए व्लॉग के साथ, नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।